कहानी शुरू होती है एक शांत नदी के पास। हमारा हीरो बैठा है और बहुत ही शांति से अपना सर्वाइवल प्लान बना रहा है। वो सोच रहा है कि रहने के लिए गुफा और पीने के लिए नदी का पानी काफी है। पेज 3-4। उसे खाने की चिंता है। वो कहता है कि काश यहाँ समुद्र होता तो मछली पकड़ पाता, पर अभी के लिए जंगली पौधों से काम चलाना होगा। पेज 5। अचानक उसे झाड़ियों से इंसानों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई और भी है। हीरो जैसे ही झाड़ियों के पीछे से झांकता है, वहां क्लास की सबसे हॉट लड़की यूकी माना खड़ी है। उसकी स्कर्ट उड़ती है और हीरो सब देख लेता है। ना जोर से चिल्लाती है और हीरो को पैरवेट थरकी कहती है। तभी उसकी बाकी सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। सब लड़कियां वही हैं जो स्कूल में हमारे हीरो का मजाक उड़ाती थीं। वो उसे निंजा या होकागे कहकर चिढ़ाती थी क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। लड़कियों को पता चलता है कि उनका स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा। वो घबरा जाती हैं। हीरो उन्हें बताता है कि वे एक सुनसान टापू पर हैं। हीरो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। वो बताता है कि कैसे वो क्लास में सोने का नाटक करता था ताकि इन लड़कियों की बातें सुन सके। बेचारा एक सर्वाइवल ओटाकू है जिसे लोग अजीब समझते थे क्योंकि वो हमेशा सर्वाइवल की चीजें पढ़ता रहता था। लड़कियां उसे टोकती हैं, अरे तुम वही हो ना जो टापू पर रहने के पैम्फलेट पढ़ रहे थे, और तुम्हारे पास निंजा चाकू, निंजा नाइफ भी है। डरावने हो यार। लड़कियां बताती हैं कि जब उन्हें होश आया तो वे सब जमीन पर पड़े थे। वे एक गुफा के सामने जागे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे यहां कैसे पहुंचे। यहां ट्विस्ट ये है कि होकागे के पास सर्वाइवल की चीजें हैं, इसलिए लड़कियां फैसला करती हैं कि फिलहाल इसी के साथ रहना बेस्ट है। लड़कियां रीटो, ब्याकुया और अरीसा एक्साइटेड हैं। वे सोचती हैं कि अगर निंजा यहां है तो बाकी लड़के भी यहीं कहीं होंगे। अरीसा तो इतनी खुश है कि वो सीधे होकागे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब से तुम हमारे पार्टनर हो। लड़की मजाक में कहती है, लड़के तो खुश होते हैं ना जब लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। मैंने सुना है उन्हें बस्ट देखकर रिएक्शन होता है। होकागे बेचारा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, हाँ मुझमें भी डिजायर्स हैं, पर अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। पेज 9 है कि पहले वो सबको गुफा तक ले जाएगा, फिर समुद्र की तलाश करेगा। अरिसा को लगता है कि वो रेत पर SOS लिखने जा रहा है, लेकिन होकागे का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन हाई रैंकिंग लड़कियों से बात करने का मौका मिलेगा, पर अभी मुझे सिर्फ समुद्र और खाने सीवीड की फिक्र है। बीच में खड़ी लड़की माना की टांग खींची जा रही है। उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, माना यूर एन इडियट, माना तुम बुद्धू हो। दूसरी तरफ एक लड़की काफी सीरियस है और अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि हम चाहे कितने भी स्टिक्स यानी पिछड़े इलाके में क्यों न हो, मोबाइल सिग्नल तो मिलना ही चाहिए। वे शायद इस बात से अनजान हैं कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के करीब हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आती है या कोई साया दिखता है। मुख्य पात्र शायद चुप रहने का इशारा करता है। लड़की डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उसे रोक दिया जाता है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज डोंट सडनली स्टॉप, इट हर्ट्स। प्लीज अचानक मत रुको, चोट लगती है। यहां कैमरा शिफ्ट होता है गुफा के मुहाने, केव एंट्रेंस की तरफ। लड़कियां जैसे ही गुफा के पास पहुंचती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबकी जुबान से बस एक ही शब्द निकलता है, EH। क्या? पैनल में आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर से एक विशाल जानवर बाहर निकल रहा है। लड़कियां पूरी तरह से जम फ्रीज चुकी हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस आइलैंड पर इतना खतरनाक शिकारी मौजूद होगा। आपके सामने है इस कहानी का विलेन, एक विशाल बंगाल टाइगर। इसकी